जानवी की आंखों में भी गुस्से और नाराजगी के अलावा कुछ और ही है। मैंने देखा है, महसूस किया है। और ये भी मैं ये फीलिंग ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। मतलब कि आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अरे अरे इतना क्या सोच रहे हो? रिलैक्स। हाँ वो ए बी, समझो इसको। क्या है ये, क्या फीलिंग है? और तुमने मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाला, मेरी बात मानी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इन अमीर लड़कियों को तो डर ही नहीं लगता, जो जी में आए फट से कर लेती है। जानवी अभी हमें देख रही है, पर क्यों यार? हम दो दोस्तों को इस तरह गले लगते देख इसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या मौसमी ने सही कहा? क्या जानवी के दिल में भी मेरे लिए कुछ है? आर्या सर और मौसमी मैम को साथ देख के इतना अजीब क्यों फील कर रही हूँ? आर्या सर और मेरे बीच तो अब दोस्ती तक नहीं रही। ये तो बड़े साहब की आवाज है। मुझे जाना चाहिए। बड़े सर! क्या हुआ बड़े सर को मैम? अब क्या बताऊं? आर्य के रिश्ते की खुशी में ना इमरती दबा ली है दादाजी ने। अब खाई होगी ना एसिडिटी आपको? लो दवाई लो। इससे क्या होगा? ये अरसे से लेता आ रहा हूँ मैं, कुछ असर नहीं करती मुझ पे, कुछ नहीं होगा। अब ये तकलीफ सहनी पड़ेगी। ले लो, रख दो, नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे तकलीफ झेलनी पड़ेगी? उज्ज्वला मैम, बड़े सर, मेरी दादी ने ना मुझे एक ऐसा काढ़ा बनाना सिखाया है जिसे 1 हफ्ता पीने से आपकी एसिडिटी समझो गायब हो जाएगी। हाँ, बिन दवाइयों का तो असर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तुम अपना काढ़ा बना के ले आओ, तब तक मैं आपके बाम लगा देती हूँ, शायद कुछ फायदा ही हो जाए उससे। ठीक है, मैं अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ। हे भगवान, बैठिए। माँ भगवती। दादाजी। भाई साहब, मुझे जल्दी से मुलेठी, अजवाइन का पत्ता, सेंधा नमक और मिश्री निकाल कर दीजिए। अरे मैडम, इस किचन में आपको रोजमेरी, थाइम, ऑर्गेनो तो मिलेगा, पर ये मुलेठी, अजवाइन वगैरह नहीं रखते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? ये देसी जड़ी बूटियां नहीं है और आपने विदेशी चीजें रखी हुई हैं। दादाजी को काढ़ा बना कर देना है। खैर, मैं मार्केट से जाकर लेकर आती हूँ। अगर ब्रिज सर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना मैं काढ़ा का सामान लेने गई हूँ, ठीक है? जानवी। हाँ। ये तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हाँ? कहाँ पे? बाहर। अभी 5 बजने में आधा घंटा बाकी है, अभी तुम्हारी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है। सर। ओह, अब समझा। मौसमी आई हुई है इसलिए ना? उसे देख के तकलीफ हो रही है, जेलस फील कर रही होगी, राइट? क्या? हाँ? तकलीफ मुझे नहीं, तो? तकलीफ बड़े सर को है। बड़े सर को एसिडिटी हो गई है और उनकी दवाइयां उन पर असर नहीं कर रही, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए काढ़ा बना देती हूँ, वो ठीक हो जाएंगे। पर वो सामान घर पर है नहीं, तो मैं बस वो सामान लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ, गाड़ी में चलते हैं, जल्दी सामान लेकर आएंगे। सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे दादाजी की हेल्थ का सवाल है जानवी। सर वो ऐसा है ना कि वो जो आयुर्वेदिक दुकान है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत छोटी छोटी गलियों से जाना पड़ेगा। आपकी वो बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी।
वहाँ पर ऑटो से पहुँच जाऊंगी मैं बस अभी जाकर लेकर आती मैं हूँ। भी ऑटो में चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, चलो आओ। पर सर आप क्यों आना चाहते हैं? मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे दादाजी की हेल्थ का सवाल है, और मुझे क्या पता तुम कोई सी भी जड़ी बूटी लाके उन्हें खिला दोगी। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं? तो अगर मैं वहां होऊंगा तो मैं देख सकता हूँ ना, मैं एटलीस्ट मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम उन्हें क्या खिला रही हो, इसीलिए आओ। चलिए सर। या। बड़े आए डॉक्टर। अरे मैंने सही सुना क्या? तुम दोनों ऑटो से जा रहे हो? मैं भी साथ चलती हूँ। तुम तो जानते ही हो ना, ये भी ऑटो में बैठे हुए इतना टाइम हो गया, मजा आएगा। चले? हम आम लोगों का डेली आने जाने का साधन इन अमीर लोगों के लिए मौज और मजे का जरिया है। कितना फर्क है ना इनमें और हम में। चलो चलो ऑटो में। हाँ हाँ, सही लग रही हो ना मैं? मौसमी मौसमी मौसमी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं जानवी के साथ अकेले जाना चाहता था, उससे खुल के बात करना चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था ऑटो में, इसलिए अकेले जा रहा था उसके साथ। हाँ तो तुम्हें रोक कौन रहा है? खुद ही तो आई कि मैं भी साथ में चलूंगी। अरे मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाने को बोल रही हूँ ताकि बाहर जाके मैं भी अपने रौनक से मिल सकूं। समझते नहीं हो तुम बिल्कुल भी। आ जाओ। अच्छा हुआ कि हमने ना अपने पति को बोल दिया कि हम मायके जा रहे हैं। लगता है प्रिंस बाबा की ना बर्थडे पार्टी लेट तक चलने वाली है। कब जाएंगे हम घर? अरे बाबा, ये आपकी टी शर्ट ये गंदी कैसे हो गई? केक खिलाते वक्त टी शर्ट गंदी कर ली। आपके पास एक्स्ट्रा टी शर्ट है ना? हाँ बाबा, अभी देती हूँ। अच्छा सुनो, ये हार देखो, बताओ कैसे? सुंदर है ना? हे भगवान, ये कहाँ से आ गया बैग में? क्या हम गलत बैग ले आए हैं क्या? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? दो मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं बाबा, वो बाबा लगता है वो हमारा बैग ना किसी और बैग के साथ बदली हो गया है। तो अब हमें तुम बिल्कुल बेकार आए हो। सारे काम रॉन्ग करती हो। मैं मम्मी को कंप्लेंट कर दूंगा। अब मुझे इसी कपड़े में डांस करना पड़ेगा। ये रानी यार कैसे आ गया हमारे बैग में? हमें उजला मैडम, उजला मैडम। निशान ठीक से लगा, कैसे लगा रहा है? हाँ लगा रहा हूँ। माँ भगवती, रहने दे, मुझे दे, मैं लगा दूँ। दे। उज्ज्वला थोड़ा सा पानी पिला। जी। हाँ। अरे हे भगवान। जरा देख किसका फोन है, मैं बाद में बात करूंगी, बोल दियो। हेलो हेलो मैडम, कांड हो गया है। वो जो आपने हरानी हार हमें दिखाया था ना, वो लगता है हमारे बैग में आ गया है। नहीं मैडम, हमें लग रहा है कि ना वो हमारा बैग ना आपके बैग के साथ ना बदली हो गया है। लेकिन आप ना चिंता ना करें, वो ना बैग हमने सीने से लगा के रखा है। हम जैसे ही घर आएंगे ना, हम आपको वो बैग दे देंगे। अरे यार, वो हार मैंने उजला दी की अलमारी से चुरा कर उस बैग में रखा था। ये आया अपना बैग समझकर उसको ले गई होगी। हेलो हेलो मैडम, मैडम आपने सुन लिया ना? हेलो मैडम, मैडम। ये आया किसी से कुछ कहे उससे पहले ही इसे रोकना होगा, वरना सबको शक हो जाएगा कि हार अलमारी से बैग में गया कैसे। आ जाएगा आराम। निशांत, निशांत। हाँ? किसका फोन है? वो रॉन्ग नंबर है। मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है दादाजी, हो जाएगा जल्दी ठीक। माँ भगवती, थोड़ा सा नींबू का शरबत पिला दो। हाँ। भैया बड़ा बाजार चलेंगे मैम, बैठिए। आइए। चलो।
You okay? Comfortable? आई एम सॉरी। हाँ, कंफर्टेबल हूँ। अरे वो सिटी सेंटर है ना? वो हाँ, सिटी सेंटर। बेबी, हाँ? तुम्हें याद है जब तुम ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हम यहीं किसी पब में गए थे। कितना मजा आया था उस रात, या। कितना डांस किया था हमने। तुम थे, मैं थी, सिया थी, अर्जुन था। अर्जुन की तो लड़ाई भी हो गई थी। कितना फन किया था हम लोगों ने, डांस कर करके थक चुके थे हम लोग। इतना खाना खाया, याद है उस टाइम लड़ाई भी हो गई थी। और तुम्हें याद है डांस करते करते मेरे पैर कितने दुख गए थे। बट यू मसल मैन अपने इन्हीं बाहों में लेकर मुझे घर चले गए थे। मौसमी का हाथ मेरे कंधे पे देख के जानवी इतना चिढ़ क्यों रही है? जैसे उसके लिए मेरी फीलिंग्स बदली है। क्या मेरे लिए उसकी फीलिंग्स में भी बदलाव आया है? पता लगाना होगा। मौसमी, अगर शोल्डर पे हाथ रखने से कंफर्टेबल लग रहा है तो रखो ना, रखो रखो। ओके? सो स्वीट। मौसमी, उस दिन रात को पब में वो सिया याद है? याद मत दिलाओ यार उसकी। तुम्हें याद है उसकी वजह से 50,000 रुपए गंवाने पड़े थे हमें। 50,000? हाँ, वो भी एक ही रात में। एक ही रात में? वो क्या है ना कि सिया के रिश्तेदार के किसी टॉप के रेस्टोरेंट में हम लोग 7 कोर्स मील और एक वाइन ऑर्डर किए थे। बस उसी के 50,000। लेकिन बहुत मजा आया था, बहुत देखा एकदम। सीरियसली यार, वी हैड फन। क्या मेरी 2 महीने की सैलरी इन्होंने एक डिनर पे लुटा दी। कहाँ इनकी दुनिया और कहाँ मेरी छोटी सी लाइफ। कमाल है। मौसमी, एक्सक्यूज मी। जानवी, हाँ जी। सब मिल गया ना? नहीं, वो अजवाइन का पता नहीं मिल रहा। ओ। उसके बिना ना काढ़ा असरदार नहीं बनेगा। मुझे लगता है किसी और दुकान में देखना लो, पड़ेगा। मिल गया। लो, अजवाइन के पत्ते। थैंक यू सर। जानवी, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। दादाजी मेरे और सब काम तुम कर रही हो। थैंक यू। सर ये मेरी ड्यूटी है। मैं इसे पैक करवा के लाती हूँ। चलो, सब मिल गया। ओह या। भाई साहब, इनका कितना हुआ? मैडम, इन सब के 950 रुपए हुए। ओके। क्या ओके? किस खुशी में 950 रुपए? हाँ, आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या? नहीं, आप जड़ी बूटी बेच रहे हैं ना, ये गहने। देखिए भाई साहब, मुझे ना इन सब के रेट बहुत अच्छे से पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप 600 रुपए का सामान मुझे 950 में चिपकाने की कोशिश करें। नहीं नहीं मैम, नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, सही सही कह रही है। 600 में फाइनल करो। हाँ ठीक है मैम। जानवी, वेट, मैं पे करूंगा। हाँ, लेकिन 600 रुपए से 1 रुपए ज्यादा मत देना। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैडम जी, ले लीजिए। सर, एबी, सुनो ना, हम यहाँ बाकी सारी दुकानें देख सकते हैं क्या? हाँ? यहाँ कितनी देसी, आई मीन एथनिक टाइप की दुकानें हैं ना? एक्सक्यूज मी मैम,
आई एम रियली सॉरी बट मैम हमारे पास ना और टाइम नहीं है। हमें सीधा घर जाना होगा क्योंकि बड़े सर की तबीयत खराब है, उन्हें काढ़ा बना कर देना है। हमें जाना होगा, मैं ऑटो पकड़ कर आती हूँ। कमाल की लड़की है, क्या भाव तोल किया, सीधा 35% का डिस्काउंट। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तो कमाल की लगेगी ही ना, तुम्हारी जान भी। हे मौसमी, ऐसी कोई बात नहीं, ओके? एक सेकंड, लुक एट यू, कितना ब्लश कर रहे हो ना। एबी, सोचो समझो कि आखिर इतनी कमाल की तुम्हें क्यों लगती है वो? हाँ क्या? हाँ रहने दो। अच्छा सुनो ना एबी, वो मैं तुम दोनों के साथ वापस नहीं जा रही। हाँ क्यों? वो रौनक से मिलना था। पर तुम घर पे संभाल लोगे ना? अरे हाँ बाबा, मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र होके जाओ। जाओ मिलो अपने होने वाले जीवन साथी से, अपने लवर बॉय से। यार चलें? चलो। ऑटो ऑटो। अरे बिटिया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। एक मिनट। हाँ जीती रहो बिटिया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश करे। रुकिए पापा। जीती रहो बिटिया, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह आप दोनों को शोहरत, दौलत और हर खुशी से नवाजे। माँ भगवती। एक्सक्यूज मी बड़े सर, मैंने आपके एसिडिटी के लिए काढ़ा बनाया है। आप इसे झट से पी लीजिए और देखिए कितने जल्दी राहत मिलेगी आपको। काढ़ा? हाँ, ये लीजिए सर। क्या हुआ? ये तो मैं पी नहीं सकता। अरे स्मेल ही इतनी खराब है तो टेस्ट तो और भी बदतर होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है। सर काढ़ा है ना, ये तो ऐसे ही स्मेल करेगा। सर मैं आपकी बेटी समान हूँ ना, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं कहती हूँ आप ना इसे ऐसे एक झटके में गटक लीजिए और देखिए कितनी जल्दी राहत मिलेगी आपको। एक झटके में? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो पीऊंगा ही नहीं है। ये दर्द सह लूंगा मैं, लेकिन ये कड़वी मुसीबत नहीं मोल लूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं बड़े सर, मैंने इसे रख दिया है। हाँ? अरे वाह बड़े सर, आपके कमरे में ये
माँ भगवती की पेंटिंग कितनी प्यारी है। पता है बड़े सर, इस पेंटिंग को देखकर ना मुझे अपने वो स्कूल के दिन याद आ गए। वो हमारे स्कूल में ना माँ भगवती का एक श्लोक सिखाया गया था। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। ये क्या कर रही हो? पूरा काढ़ा मेरे गले में। स्टैच्यू बड़े सर। हाँ, सांस लेते रहिए। ये क्या हो गया? माँ भगवती, आपका नाम लेते ही ये तो चमत्कार हो गया। हाँ? पूरा काढ़ा मेरे गले में जाते ही लगभग क्या पूरा दर्द ही गायब हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी बड़े सर। मुझे आपके साथ ना वही तरीका अपनाना पड़ा जो मुझे अपने 5 साल के बच्चे को सब्जियां खिलाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अब तुम मुझे बच्चा बोल रही हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? I'm sorry सर, अगर मैंने आपको कुछ अरे मैं मजाक कर रहा था बेटा। मजाक कर रहे थे, आपने मुझे डरा ही दिया था। सच तो यह है कि मेरा नखरा तुम्हारे 5 साल के बेटे से भी बदतर था। ये लड़की कमाल है, सच में कुछ भी कर सकती है। यान ने सही नाम दिया इसे, सुपर वुमन।